योगी सरकार को लेते हुए 40 दिन का अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ को हम दे रहे हैं। कब्जा कर रहे जमीन में, आप जो लगा रहा है उस पहल से चंदे का कब्जा कर रहे जमीन में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के बीच जो अंतर कलह था वो अब खुलकर सामने आ चुका है। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इसने देश की राजनीति में गर्मी पैदा कर दी है। ये तस्वीर मैं आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहा हूं। दोस्तों ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीर महोबा की बताई जा रही है, यूपी के महोबा की ये तस्वीर बताई जा रही है। 100 प्रधानों के साथ बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने बीच सड़क पर मंत्री स्वतंत्र देव को रोक लिया और फिर किस तरीके के हालात हुए, किस तरीके से दोनों के बीच भिड़ंत हुई। बिना देर किए आप ये तस्वीर देखिए। जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर रहे जमीन में, पूर्व सांसद पेंशन चंदे के लोग कब्जा कर रहे जमीन में, आप जो लगा रहा है उस पेंशन चंदे के लोग कब्जा कर रहे जमीन में, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे, उस पेंशन चंदे के लोग कब्जा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब ये तस्वीर सामने आई तो लोगों को लगा कि पक्ष विपक्ष के विधायक आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन जब कहानी निकल कर आई तो फिर लगा कि हाँ ये तो अंदरूनी कलह है जो अब खुलकर बाहर सामने आ चुकी है। वहीं पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने किस तरीके से योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय जो धमकियां दी जा रही हैं, जो महोबा की चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत हैं, वो अपने मंत्री को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काम नहीं किया तो छोड़ेंगे नहीं। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव को बीजेपी के विधायक बृजभूषण ने चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच जमकर नोक-झोंक भी हुई है। और खबर तो ये भी आ रही है कि यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधायक बृजभूषण सिंह ने बंधक बना लिया। इस समय कार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें स्वतंत्र देव और बृजभूषण सिंह एक कार में नजर आ रहे हैं। जब लोगों ने देखा कि बृजभूषण सिंह स्वतंत्र देव की कार में आकर बहस कर रहे हैं तो लोगों ने कहा कि मंत्री जी, विधायक जी से ये कौन सा तरीका है आपका। तो मौके पर किस तरीके से हालात बने, किस तरीके से बहसबाजी हुई है कार के अंदर, दोस्तों बिना देर किए आप ये तस्वीर भी देख ली। प्यार नहीं है, कोई बताया नहीं कर रहा। ठीक है आप देख रहे हैं सर, मैं तो क्यों आके दिखा रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? कौन आके दिखा रहा है? नहीं पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल से करके छोड़ देंगे। गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ा, गाड़ी तो बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी के मंत्री, बीजेपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव को बंधक बना लिया। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देव यूपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, योगी के बेहद करीबी हैं। साल भर बाद यूपी में चुनाव है और जनता जगह जगह मंत्रियों को घेर रही है और जो विधायक जी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यूपी सरकार के मंत्री विधायकों को बहुत दिनों के बाद जनता की समस्याएं आखिरकार समझ में आईं। कहा जा रहा है कि नमामि गंगे की योजना 6 साल से चल रही है लेकिन काम नहीं पूरा हुआ। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, पाइपलाइन टंकियां लीकेज हैं। मंत्री ने 20 दिन मांगे तो इसके बाद बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि जो काम 6 साल में नहीं हुआ वो 20 दिन में कैसे करोगे। इस बीच बृजभूषण सिंह ने इस पूरे मुद्दे को लेकर विस्तार से मीडिया के सामने अपनी बात रखी है और पूरी कहानी को समझाने की कोशिश की है कि यूपी सरकार में आखिर चल क्या रहा है। देखिए।
ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया, और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खोदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, यही कहा है हमने। या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। तो इस समय यूपी सरकार 3 मोर्चों पर घिरी हुई है। एक तो यूजीसी का मामला, वो तो डबल इंजन सरकार ही घिरी हुई है। दूसरा है जो प्रयागराज में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया था, और माघ मेले में साधु संतों का जो अपमान हुआ था, शंकराचार्य का जो अपमान हुआ था, इन तमाम मुद्दों पर इस समय यूपी सरकार घिरी हुई है। और अब जो कलह थी वो खुलकर सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि सरकार के अंदर भयंकर असंतोष है, विधायकों को मंत्री लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। और अब इस बीच शंकराचार्य भी खुलकर योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। शंकराचार्य ने खुले मंच से चेतावनी देते हुए योगी को सीधे चेतावनी देते हुए कह दिया है कि 40 दिनों में योगी दिखाएं हिंदू होने का प्रमाण। तो यहाँ शंकराचार्य जो कि हिंदू धर्म के बड़े गुरु माने जाते हैं, अब वो यूपी के सीएम से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि यूपी भारत में सबसे बड़ा गाय निर्यातक है, काम राक्षसों का है और चोला साधुओं का है, यही तो काल नेमी होता है। क्या कुछ आरोप लगाया शंकराचार्य ने, किस तरीके से योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि शंकराचार्य ने साफ तौर से कह दिया है कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए। लखनऊ आ रहे हैं और उन्हें अपना हिंदू होने का प्रमाण दिखाना पड़ेगा। देखिए वीडियो। 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जाकर के अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है, लेकिन गिरवा वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। राम के कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाए। तो शंकराचार्य ने चेतावनी देते हुए साफ तौर से कह दिया कि 40 दिन के अंदर योगी को हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है, क्या योगी शंकराचार्य को हिंदू होने का प्रमाण देंगे? दोस्तों आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और ये जो सरकार चल रही है वो हिंदू मुस्लिम करके ही बनी हुई है।
जिस दिन इस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दिया, ये पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती है। अगर ये एजेंडा ये छोड़ दे तो फिर ये जीरो पर सिमट जाएगी। लेकिन जिस पार्टी को हिंदू मुसलमान करने से वोट मिल रहा है वो अपना एजेंडा क्यों छोड़ेगी। और पहले शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा गया, अब जिस तरीके से शंकराचार्य सीएम से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्या सीएम योगी शंकराचार्य को प्रमाण पत्र सौंपेंगे? और क्या शंकराचार्य का यूपी के सीएम से हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांगना सही है? जिस तरीके से यूपी सरकार में भयंकर विद्रोह है, जिस तरीके से बीजेपी विधायक अपने ही मंत्रियों से उलझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बंधक बना रहे हैं। दोस्तों, आपने ये तमाम तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों के मायने मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? क्या लगता है, क्या यूपी चुनाव से पहले ही ये सरकार धड़ाम हो जाएगी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।